सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है। तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। अब देखिए न्यूज क्या है। रेल विकास निगम लिमिटेड अनाउंस दैट इट हैज रिसीव्ड ए लेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन एलओ वर्थ 145.35 करोड़ फ्रॉम साउथर्न रेलवे फॉर ट्रैक्शन पावर प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस कंपनी को लेकर 145 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा, और इससे पहले भी कई ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं, जिसकी डिटेल्स आप चाहें तो यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। हालांकि रेलवे को लेकर गवर्नमेंट का काफी बड़ा प्लान है और उसको एक्सपेंड भी कर रही है, एंड यही वजह है कि रेलवे से जुड़े हुए जो कंपनी है उनको लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस बार के नंबर अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट नजर आया है। जैसे कि जून क्वार्टर की बात करते हैं तो आप देखो 3900 करोड़ का सेल्स था, उससे पहले 6400 करोड़ का था। तो जून क्वार्टर के अंदर अच्छा फॉल हुआ था, लेकिन इस बार सितंबर 2025 में बढ़ के हो चुका है 5123 करोड़। तो इस बार क्यू एन क्यू देखोगे या फिर वाई एन वाई देखोगे तो दोनों बेसिस पे जंप होता हुआ नजर आया सेल्स के अंदर। वहीं दोस्तों नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 459 करोड़ से घट के हो गया था जून क्वार्टर में 134 करोड़, लेकिन इस बार सितंबर क्वार्टर में जून क्वार्टर के मुकाबले 231 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया गया, जो कि अच्छा रहा। यानी कि पहले के मुकाबले इंप्रूवमेंट रहा। बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इंप्रूवमेंट नजर आया। इसके अलावा सेम पीरियड पिछले साल देखोगे तो 287 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो वाई एंड वाई बेसिस पे फॉल हुआ था, लेकिन एक बात तो तय है कि जून क्वार्टर के मुकाबले सितंबर क्वार्टर में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। अब देखना पड़ेगा दोस्तों कि क्वार्टर 3 के नंबर ये किस तरीके से पेश करती है। इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ चेंजिंग हुई है, जिसमें किसी भी कंपनी के ऊपर जो कर्ज होता है इसको ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्ज किसी भी कंपनी का अगर बढ़ जाता है तो इसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप इस कंपनी की बोरिंग्स चेक करोगे, यानी डेट की बात करें, तो 5419 करोड़ का था, जो कि घट के हो चुका है 4981 करोड़। लेकिन मार्च 2023 में देखेंगे तो 6441 करोड़ था। तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार आप देखो तो अपने डेट को रिड्यूस करते हुए नजर आ रही है, और किसी भी कंपनी का डेट अगर रिड्यूस होता है लगातार तो ये एक अच्छी बात होती है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया है और अभी न्यूज क्या है देखिए। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस दैट इट हैज सिक्योर ए प्रोजेक्ट वर्थ 48.77 करोड़ फ्रॉम द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि एमएमआरडीए से। यानी कि एमएमआरडीए से इस कंपनी को 48 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा, जिसका वर्क ऑर्डर कवर में क्या देखिए, द वर्क ऑर्डर कवर द सिलेक्शन ऑफ सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रीजनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो इस चीज से रिलेटेड इस कंपनी को कामकाज मिला है, जो कि कंप्लीट जो होना है दोस्तों वो 28 दिसंबर 2027 तक का डेडलाइन यहाँ पे दिया गया है। सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप चाहे इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसके भी नंबर अगर सितंबर क्वार्टर के देखेंगे तो जून क्वार्टर के मुकाबले थोड़े से बेहतर थे। जून क्वार्टर में आप देखोगे तो 1300 करोड़ का सेल्स घट के हो गया था 744 करोड़, लेकिन सितंबर क्वार्टर में बढ़ के हो गया 951 करोड़। तो क्यू एन क्यू बेसिस पे जम देखने को मिला था, साथ साथ वाई एंड वाई देखेंगे तो भी जम था। इसके अलावा नेट प्रॉफिट पर नजर डालते हैं तो 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के हो गया 76 करोड़, और पिछले साल था 73 करोड़ का, और मार्च क्वार्टर में देखोगे तो 113 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर में तो फॉल आया था, लेकिन इस बार आप देखोगे तो जंप देखने को मिला क्यू एंड वाई एंड वाई दोनों बेसिस पे, यानी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। इसी के साथ साथ इनके भी अगर बैलेंस शीट आप चेकआउट करेंगे तो इस कंपनी के ऊपर डेट ना के बराबर है। हालांकि पहले आप देखोगे तो 45 करोड़ का डेट था, जो कि थोड़ा सा बढ़ के हो चुका 71 करोड़ का। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन टोटल एसेट्स अगर आप देखेंगे तो वो 5000 करोड़ का एसेट्स नजर आता है। तो कर्ज के मुकाबले कंपनी के पास एसेट्स काफी ज्यादा है। तो रेलटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, और इन्होंने दोस्तों 1:2 का बोनस अनाउंस किया है और 1:10 का स्प्लिट अनाउंस किया है। केमिकल स्टॉक है और
बोनस और स्प्लिट अप्रूव किया है, इसके वजह से बाजार ने इसको पॉजिटिव में लिया। कंपनी का नाम है दोस्तों बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। अब देखिए टाटा पावर की बात करें या इसके अलावा एनटीपीसी, एनएचपीसी, टाटा पावर, इन सभी कंपनियों को लेकर के आप देखोगे तो कैपेसिटी एडिशनल टारगेट H1 फाइनेंशियल 2026, जेएसडब्ल्यू एनर्जी एसएमई और ऑन द ट्रैक में देयर। लेकिन यहाँ पे कोटक जो इंस्टीट्यूट इक्विटीज जो है, जो कि एक ब्रोकरेज फार्म है, इन्होंने दोस्तों इस कंपनी का जो टारगेट है या फिर रेटिंग की बात करें वो इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, यानी जो पहले रेटिंग था उसके अकाउंट रिड्यूस किया है। और वहीं इस कंपनी के फंडामेंटल देखोगे तो टाटा पावर तो बेसिकली पावर जनरेशन कामकाज तो करते ही है, लेकिन दोस्तों अब सोलर मॉडल में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। और इसी के साथ साथ 2025 तक का जो प्लान था कंपनी का वो 1 लाख चार्जिंग ईवी स्टेशन इंस्टॉल करने का था, जो कि दिसंबर 2025 चल रहा है, यानी कि एंड चल रहा, और ऑलमोस्ट इनका काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यानी दोस्तों आप सभी को पता कि अब रोड पर ईवीज गाड़ियां भी चलनी शुरू हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्जिंग स्टेशन चाहिए ही था, तो उस पर ये कंपनी कामकाज कर रही है और लगातार चार्जिंग स्टेशन ये इंस्टॉल भी कर रही है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में जो नंबर पेश किए गए थे वो थोड़े से प्रेशराइज देखने को मिले थे। हालांकि सेल्स की बात करते हैं तो 18,000 करोड़ का सेल्स घट के हो गया 15,000 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 1262 करोड़ से घट के हो गया 1245 करोड़। तो इस बार के नंबर भी कुछ खास नहीं थे, तो ये भी एक वजह हम बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट्स ने थोड़ा सा रिड्यूस किया इस कंपनी के टारगेट को लेकर के। लेकिन कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है वो नंबर्स के बेसिस पे परफॉर्म करती है। टाटा पावर के लेके आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और कल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।